मैंने भी सुना है वो, और लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। कल भी हुआ था, पहले भी हुआ था, 2-4 महीने पहले भी आया था, 2-3 महीने पहले भी मेरे को सामने एक तरह बात आई थी। तभी मैंने एक ही बात कही थी कि मेरे से इससे कोई संबंध नहीं है, और ना ही इस तरह की भाषा मैंने किसी से इस्तेमाल करी है, ना कोई मेरा मकसद रहा है उससे कोई। मैं किसी को, मेरे जिलाधिकारी मेरे अधिकारी, और स्वास्थ्य विभाग जैसा आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है, जब तक इसमें मजिस्ट्रेट पावर हमें ना मिले और हमको पुलिस पावर ना मिले तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। चाहे वो क्लिनिक का हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हो, चाहे पोस्टमार्टम का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर्स का हो। जैसे जैसे हम उनके साथ रहते हैं, वैसे वैसे उनका साथ हमको बराबर चाहिए होता है। हम मैं वही बता रहा हूँ कि अभी मैं आज मीटिंग में गया था, तो वहाँ मीटिंग चल रही थी सीएम डैशबोर्ड की। वहाँ डीएम साहब मेरे से कह रहे थे कि आप तो एआई हो गए हो। मैंने कहा सर ऐसा है कि मुझे भी सुनने को तो मिल रहा है कि अभी तो जिंदा हो, आप तो बैठे हो। तो इस तरह की बात हुई, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ यहाँ से। और मेरे हाथ लगा के हाथ पे मुझे ये तो मैं तो चला यहाँ से नहीं। स्टैंड क्या है अभी मेरे, सीधी सी बात है भाई, मैं आज सीएमओ हूँ। शासन का जैसा आदेश होगा वैसे ही मुझे मान्य होगा। मैं पब्लिक हित में काम कर रहा हूँ, कोई भी मुझसे जनप्रतिनिधि कहीं कोई नाराज नहीं है। मैं सबके लिए बराबर काम करता हूँ। कोई भी किसी का फोन आता है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, किसी जनप्रतिनिधि को मेरे से कोई समस्या नहीं है। और आप सभी जितने भी पत्रकार मीडिया हैं, अभी मेरे ख्याल से मेरे से कोई किसी को शिकायत नहीं होगी। जब भी किसी की जो जरूरत मेरी जहाँ भी पड़ी है मैंने करा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप देख ही रहे हैं, जैसे पहले वो जेएम फार्मा वाला था, वो उल्टा सीधे काम कर रहा था। उसका बिल, उसकी बिड भी गलत थी। वो हमने 125 पेज की बना के डीएम साहब को भी दी है। वो सीबीआई से चार्जशीट की फर्म थी। अब जो ये वंदना सिंह जो उस समय एसएफओ है, सीनियर फाइनेंस ऑफिसर थी, ये बार-बार दबाव बना रही है उसके पेमेंट के लिए, जो कि हमने नहीं किया। वो कोर्ट में केस चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो है उसमें बिड डालवा दी गई है, कोर्ट के ऑर्डर हुए कि बिड डाल दीजिए और बिड में कोई भी पार्टिसिपेट कर ले। उसका सामान भी अधोमानक था, कम भी था, और 1,30,47,हजार का सामान आया था। जब उसने हमको, जो पहले कमिश्नर साहब थे गुप्ता जी, उनके टाइम में, सर के टाइम में हमको चिट्ठी आ गई थी 4 ही दिन के बाद। हमने 16 दिसंबर को ज्वाइन किया था, और 20 दिसंबर को हमको चिट्ठी आ गई थी कि इनका पेमेंट करें या कि इनका जो समाधान करें। फिर हमने सर को जाके बताया कि अभी तक 1,30,47,हजार का सामान आया है, 30 लाख का सामान ही नहीं आया। तो सुबोध उस समय एसएमएस स्टोर देख रहे थे। डॉक्टर सुबोध यादव ने क्या काम किया कि उसको 15 दिन का एक्सटेंशन दे दिया हमारे से बिना परमिशन लिए, संडे के दिन 15 दिसंबर को। देने के बाद में वो हम पे चढ़ने लगा कि मेरे को तो जिस आपके विभाग से मुझे मिला है एक्सटेंशन पीरियड, अब आप मेरा सामान लीजिए। फिर 28-29 के आसपास दिसंबर में उसने अपना सामान सप्लाई कर दिया, 1 तारीख को, और 9 तारीख जनवरी को उसकी सीआरएसी डेवलप हो गई। फिर वो पेमेंट के लिए हमको लड़ाई झगड़ा ये करता रहा। डीएम साहब के यहाँ शिकायत की, डीएम साहब ने हमसे कहा इसकी शिकायत की जो है जांच करके दीजिए। इसी बीच में एसएफओ ने हमको चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी 2-3 बार की इनका पेमेंट के लिए लगाइए, इनका सामान आ चुका है। तो उससे हमने कहा भी ऐसे कैसे हो सकता है जबकि सीबीआई से चार्जशीट है। सीबीआई चार्जशीट को तो बिड ही नहीं उठनी चाहिए थी। फिर बिड भी उसको गलत तरीके से दी गई। जो बाकी बिडर थे उनके सारे पेपर पूरे थे, उनका जो इनकम टैक्स रिटर्न था वो 3-3 साल का जो भी उसमें बिड की सेवा सत्य थी उसमें था। और इसको जो है केवल डीएम साहब के करेक्टर सर्टिफिकेट पे इसको दे दिया गया, जबकि ये सीबीआई चार्जशीट था। और उसके बाद जो सामान इसने बाद में दिया उसका बैच नंबर अलग है, जो बिल इसने जो उस पर डाले हैं चैन पे उसका बैच नंबर अलग है। तो अब पेमेंट नहीं हो सकता था। वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में मोस्ट प्रोबेबली जो है खत्म ही हो जाएगा। अब ऊपर आरएन सिंह जो अन्वेषण देख रहे थे, सारा अर्बन उन्हीं के पास था। वो ज्यादातर लोगों को भगाए रहते थे। अब डीएम साहब भी उधर ही गए, हम भी उधर ढूंढना शुरू किया। जिसको भी पकड़ने जो गायब मिलता था हम भी उसकी तनख्वाह बाधित कर रहे हैं, हम भी उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हैं। वही डीएम साहब हमसे चाहते भी हैं। सस्पेंशन मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं किसी को निकालूंगा तो डीएचएस से है, तो डीएचएस में मुझे रखना पड़ता है। फिर वहाँ पे डीएचएस में जो डीएम साहब अध्यक्ष होते हैं, वो वहाँ डीएचएस का निर्णय होता है, डीएम साहब की अध्यक्षता में होती है। तो कुल मिला के ये है कि मैं किसी को एकदम से निकाल के थोड़ी भेज दूंगा, कल वो कोर्ट चले जाएगा। अभी सभी नहीं, अभी देखो हुआ क्या है कि जितने भी ये इस तरह के थे जो वहाँ चोर बाजारी कर रहे थे, मक्कारी कर रहे थे, घपलारी कर रहे थे, जैसे डॉक्टर सुबोध हैं, उनको वो क्लिनिक रजिस्ट्रेशन देख रहे थे। आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो कि अब तक कैसे चल रहे थे। एक भी हॉस्पिटल की हमको फाइल नहीं मिली, ना हार्ड कॉपी ना सॉफ्ट कॉपी। हालत ये है कि सब फर्जी तरीके से ऐसे ही चल रहे थे किसी के। अब उन पर हमारा ये सिद्धांत है कि जहां भी किसी भी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल आ रहा है,
हम अपनी टीम को भेज के उसके पहले चेक करा रहे हैं, उसके पेपर चेक करा रहे हैं, उसके डॉक्टर्स के चेक करा रहे हैं, उसका पॉल्यूशन चेक करा रहे हैं, उसका अगर फायर का एनओसी नहीं है वो चेक करा रहे हैं, बायोगैस का एग्रीमेंट है कि नहीं है। उसको कराने के बाद जब पूरा सही है तो उसका बराबर काम हो रहा है, बराबर करा रहे हैं, तो वो काम चल रहा है। लेकिन जब सुबोध वगैरह के टाइम में, सुबोध के टाइम में, सुबोध यादव के टाइम में जब ये काम हुए हैं, अब वो दोबारा से हमारे बीच में आने को तैयार है कि हमको ले लीजिए। हम उसको इसलिए नहीं कि उसने सारा घपला उसी ने फैलाया हुआ। आर एन सिंह वहाँ एनएचएम में जो लोगों को भगाए रहते थे, डॉक्टरों को महीना महीना उनकी तनख्वाह निकालते थे,